वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल महफूज सर क्लासेस। जी हाँ बच्चों, महफूज सर क्लासेस। आज मैं आपके सामने एक वीडियो लाया हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। जी हाँ बच्चों, आज हम आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव सेंटेंस का पार्ट्स नंबर 1। जी हाँ बच्चों, पार्ट्स नंबर 1 पढ़ाऊंगा। चलिए देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस का पार्ट्स नंबर 1 का रूल नंबर 1। जी हाँ बच्चों, पार्ट्स नंबर 1 का रूल नंबर 1। जी हाँ बच्चों, ये 12th क्लास में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसमें से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है और बहुत जरूरी पूछा जाता है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। जी बच्चों, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है 12th क्लास में एग्जाम में। जी बच्चों, 12th क्लास के एग्जाम में ये वेरी महत्वपूर्ण यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको बच्चों बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ना और इसके जो आसान से आसान ट्रिक्स आपको समझाया जाए उस ट्रिक को आसानी से आसान तरीके से और आसान से आसान सिंपल ट्रिक से सुनिएगा और बहुत ध्यान से पढ़ेगा, मन लगाकर पढ़ेगा। आज मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव सेंटेंस को बदलने का तरीका सिखाऊंगा कि सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार बदलेंगे और किस प्रकार बदला जाता है। जी हाँ बच्चों, किस प्रकार बदला जाता है। तो चलिए पार्ट्स नंबर 1 में मैं आपको पढ़ाऊंगा रूल नंबर 1। जी हाँ बच्चों, रूल नंबर 1 चलिए देखते हैं। अपोजिट वर्ड। जी हाँ बच्चों, अपोजिट वर्ड आप तो जानते होंगे अपोजिट वर्ड किसको बोलते हैं। अपोजिट वर्ड का मतलब होता है विलोम शब्द। जी हाँ बच्चों, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटोनियम्स। जी हाँ बच्चों, एंटोनियम्स यानी कि विलोम शब्द। तो चलिए, अपोजिट वर्ड विलोम शब्द से पहले नॉट का यूज करके अफर्मेटिव सेंटेंस को, जी हाँ बच्चों, अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में बदला जाता है। जी हाँ बच्चों, निगेटिव में बदला जाता है। कहने का तात्पर्य क्या होता है, जब हम असर्टिव यानी कि सिंपल सेंटेंस को जब निगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे, या असर्टिव बोल दो, असर्टिव सेंटेंस को जब हम निगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे तो उसमें एंटोनियम का प्रयोग किया जाता है, यानी अपोजिट वर्ड का प्रयोग किया जाता है। और कैसे किया जाता है वो तो आप एग्जाम्पल की सहायता से ही समझ पाएंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। टेंशन ना लो, महफूज सर के होते हुए आपको ये हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए। एक ही बार में, एक ही एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस मन लगाकर पढ़िए और देखिएगा। एग्जाम्पल क्या है आपका, सीमा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। सीमा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। सीमा माने सीमा, इज माने है, ए माने एक, ब्यूटीफुल माने सुंदर, गर्ल मीन्स लड़की। सीमा एक सुंदर लड़की है। क्या बच्चों, सीमा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। सीमा एक सुंदर लड़की है। आपने क्या कहा कि ये सुंदर लड़की है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, जैसे कि कहा जाए यार सेब बहुत मीठा है, सेब बहुत मीठा है, तो एकदम दूसरा बच्चा बोलेगा कि हाँ सर सही कह रहे हो, सेब खट्टा नहीं है। समझे नहीं समझे? मैंने कहा भाई देखो ये सेब बहुत मीठा है, ये सेब बहुत मीठा है, ये सेब बहुत मीठा है। तो आपने कहा हाँ सर इसका मतलब ये है ये सेब खट्टा नहीं है, क्योंकि जब नहीं आएगा तो मीठे का खट्टा अपोजिट वर्ड हो जाएगा। जी हाँ बच्चों, अपोजिट वर्ड हो जाएगा। हम कहेंगे सर ये पेन बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा चलता है, ये पेन सर बहुत अच्छा चलता है। तो एकदम दूसरा बच्चा बोला सर सही बात है ये पेन अच्छा चलता है। अच्छा, इसका मतलब ये खराब नहीं चलता है, तो नहीं आएगा तो खराब हो जाएगा। जी हाँ बच्चों, खराब यानी कि आपने कहा कि सर वो संतरे बहुत मीठे हैं, वो संतरे बहुत मीठे हैं। हम कहेंगे हाँ सर, हाँ बेटा वो संतरे बहुत मीठे हैं। इसका मतलब वो संतरे खट्टे नहीं है। जी हाँ बच्चों, खट्टे नहीं है, क्योंकि मीठे तो मीठे ही रहेंगे ना। जब नाड़ में करेंगे तो मीठे का अपोजिट हो जाएगा खट्टा। जी हाँ बच्चों, अब तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। सीमा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। सीमा एक सुंदर लड़की है, तो हम इसको बनाएंगे सीमा is not a ugly
गर्ल। जी हाँ बच्चों, अगली गर्ल। और अगली मीन्स होता है बदसूरत। जी हाँ बच्चों, बदसूरत यानी कि आपने कहा सर सीमा एक सुंदर लड़की है, तो हम कहेंगे इसका मतलब सीमा एक बदसूरत लड़की नहीं है, यानी कि सुंदर है। जी हाँ बच्चों, सुंदर है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, दिस नाइफ इज वेरी शार्प। दिस नाइफ इज वेरी शार्प। मान लो कि यह एक नाइफ यानी कि चाकू है, हम कहें बेटा दिस नाइफ इज वेरी शार्प, यह चाकू बहुत पैना है। शार्प मीन्स होता है पैना, धारदार। पैने का मतलब होता है धारदार, यानी धार होती है। तो कहें दिस नाइफ इज वेरी शार्प, यह चाकू बहुत पैना है, तो आप क्या कहोगे? जी हाँ बच्चों, बहुत सही बोला आपने। इसका मतलब ये होता है कि यह चाकू मुथरा नहीं है। जी हाँ बच्चों, मुथरा नहीं है। नॉट हो जाएगा तो पैने का मुथरा, अपोजिट हो जाएगा, तो वही सामने आ जाता है। तो दिस नाइफ इज वेरी शार्प, यह चाकू बहुत पैना है यानी कि धारदार है, तो आप कहोगे कि सर दिस नाइफ इज नॉट और शार्प, दिस नॉट शार्प का ब्लंट। जी हाँ बच्चों, ब्लंट, ब्लंट मीन्स होता है मुथरा। जी हाँ बच्चों, ब्लंट मीन्स मुथरा होता है। मीनिंग नोट कर लीजिएगा, दिस नाइफ इज नॉट ब्लंट, यह चाकू मुथरा नहीं है। जी हाँ बच्चों, यह चाकू मुथरा नहीं है, इसका मतलब यह चाकू पहना है। जी हाँ बच्चों, यह चाकू पहना है। तो आपने फिर से एक बार एग्जाम्पल देख लीजिएगा, दिस नाइफ इज वेरी शार्प, दिस नाइफ इज वेरी शार्प, यह चाकू बहुत पैना है, तो आप कहोगे कि सर दिस नाइफ इज नॉट ब्लंट, यह चाकू मुथरा नहीं है, इसका मतलब यह चाकू पैना है। सिया बच्चों, पैना है। ये आपको मैंने 2 एग्जाम्पल समझा दिए हैं रूल नंबर 1 के। जिया बच्चों, ये आपका रूल नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं रूल नंबर 2। नंबर 2, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में एलॉन या ओनली शब्द का यूज हो तो निगेटिव सेंटेंस का प्रारंभ नॉन वर्ड से प्रारंभ करते हैं। जी बच्चों, नॉन वर्ड से करते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में, जी हाँ बच्चों, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में एलॉन या ओनली शब्द का प्रयोग हो तो निगेटिव सेंटेंस बनाते समय नॉन वर्ड से वाक्य को प्रारंभ करते हैं। जी हाँ बच्चों, वाक्य को प्रारंभ करते हैं। देखिए ध्यान से, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में एलॉन या ओनली शब्द का प्रयोग हो तो निगेटिव सेंटेंस का प्रारंभ, यानी जब निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसका प्रारंभ यानी शुरुआत नॉन वर्ड से करते हैं। जी हाँ बच्चों, यानी कि निगेटिव सेंटेंस की शुरुआत यानी प्रारंभ नॉन वर्ड से करते हैं। तो देख लीजिएगा कैसे नॉन वर्ड से करते हैं, घबराइएगा मत, ध्यान से देखिएगा कि एग्जाम्पल की सहायता से। सोहन एलॉन गोट द प्राइज। सोहन मीन्स सोहन, एलॉन मीन्स अकेले ही, गोट मीन्स पाया, द प्राइज मैंने पुरस्कार। सोहन ने अकेले ही पुरस्कार पाया। तो मैंने आपको बताया था कि एलॉन की जगह पे निगेटिव सेंटेंस बनाते समय प्रारंभ में नॉन वर्ड का यूज करते हैं। जी बच्चों, प्रारंभ में नॉन वर्ड का यूज करते हैं। तो देखिए नॉन वर्ड, ये हो गया आपका। और बाकी बच्चे बाक को जू का त्यों लिख देते हैं। जी हाँ बच्चों, हमने आपको बताया, मैं अपनी भाषा में बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। यदि असर्टिव वाक्य में यदि असर्टिव वाक्य में एलॉन या ओनली आ जाए, जब निगेटिव बनाएंगे तो एलॉन या ओनली की जगह पर निगेटिव में प्रारंभ में नॉन वर्ड का यूज करते हैं। जी हाँ बच्चों, नॉन वर्ड का यूज करते हैं और बाकी बच्चे बाप को जीव का त्यू लिख देते हैं, यानी जैसे का वैसा ही लिख देते हैं। जी हाँ बच्चों, जैसे का वैसा ही लिख देते हैं। अब देखो इसमें क्या है, एलॉन है, तो एलॉन की जगह पे नॉन वर्ड कर दिया। अब क्या बचा, सोहन गोट द प्राइज, तो उसके आगे कर दीजिएगा सोहन गोट द प्राइज। जी हाँ बच्चों, प्राइज, ही आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। ओनली मैंने सिर्फ, राम मिस राम कर नहीं सकता है, डू माने कर, इट बने से, सिर्फ राम ही इसे कर सकता है। तो हम इसको बनाएंगे, ओनली का हो जाएगा नॉन बट राम कैन
डू इट। हाँ जी बच्चों, ये कंप्लीट हो गया। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एलोन या ओनली की जगह पे निगेटिव में प्रारंभ में नॉन वर्ड का यूज करते हैं, बाकी बच्चे वाक्य को वैसा ही लिख देते हैं। जी हाँ बच्चों, वैसा ही लिख देते हैं। ये एग्जाम्पल आपका कंप्लीट हो गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि अब मेरे ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। जी दोस्तों, शेयर करना ना भूलें। ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस का पार्ट्स नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। जी बच्चों, अब आपके जल्दी आपको मिलेगा पार्ट्स नंबर 2। जी बच्चों, आपको जल्द ही मिलेगा पार्ट्स नंबर 2। जी दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे पार्ट नंबर 2 में।